इंग्लिश सीखो हिंदी में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आप देख सके हमारे वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखो हिंदी में आज हम यूज ऑफ मे के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी सरल पहचान है, जब हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं और साथ में अनुमति, संभावना, इच्छा या आज्ञा आदि भाव प्रकट हो तो उन वाक्य का अनुवाद में होगा। चलिए अब साधारण वाक्य देखते हैं। साधारण वाक्यों में सर्वप्रथम कर्ता की अंग्रेजी, उसके बाद में रखा जाएगा, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रखा जाएगा, फिर कर्म की अंग्रेजी और अंत में अन्य वाक्य का अनुवाद होगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। आज बारिश हो सकती है तो इस वाक्य का अनुवाद होगा इट मे रेन टुडे। आप इस कमरे में रह सकते हैं तो इस वाक्य का अनुवाद होगा यू मे लिव इन दिस रूम। वह परीक्षा पास कर सकती है तो इस वाक्य का अनुवाद होगा सी में पास द एग्जाम। चलिए अब नकारात्मक वाक्य देखते हैं। नकारात्मक वाक्य में सर्वप्रथम कर्ता की अंग्रेजी, फिर में, उसके बाद नॉट, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म की अंग्रेजी और अंत में अन्य वाक्य का अनुवाद होगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। यह घड़ी नहीं चल सकती है तो इस वाक्य का अनुवाद होगा दिस वॉच may नॉट वर्क। वह परीक्षा पास नहीं कर सकती है तो इस वाक्य का अनुवाद होगा सी may नॉट पास द एग्जाम। वह बाहर नहीं जा सकती है तो इस वाक्य का अनुवाद होगा सी may नॉट गो आउट। चलिए अब प्रश्नवाचक वाक्य देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद में रखा जाएगा, फिर कर्ता की अंग्रेजी की जाएगी, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रखा जाएगा, फिर कर्म की अंग्रेजी और अंत में अन्य वाक्य का अनुवाद किया जाएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। तुम्हें आज देरी क्यों हो सकती है तो इस वाक्य का अनुवाद होगा वाई मे यू गेट लेट टुडे। तुम घर कैसे जा सकते हो तो इस वाक्य का अनुवाद होगा हाउ मे यू गो होम। आप इस कमरे में कैसे सो सकते हो तो इस वाक्य का अनुवाद होगा हाउ मे यू स्लीप इन दिस रूम। परंतु जब प्रश्नवाचक शब्द क्या आरंभ में आए तो सर्वप्रथम में रखा जाएगा, फिर कर्ता की अंग्रेजी, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म की अंग्रेजी और अंत में अन्य वाक्य का अनुवाद किया जाएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ तो इस वाक्य का अनुवाद होगा मे आई कम इन। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ तो इस वाक्य का अनुवाद होगा मे आई गो आउट। क्या तुम घर जा सकते हो तो इस वाक्य का अनुवाद होगा मे यू गो होम। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखो हिंदी में आज हमने यूज ऑफ मे के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।